ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी भाई का ज्ञान। तो आज हम शुरू करने आ रहे हैं क्लास 9 की हिंदी बुक स्पर्श का चैप्टर फर्स्ट, दुख का अधिकार। तो इस चैप्टर में बेसिकली बताया गया है कैसे हम अपनी निचली श्रेणियों में, मतलब अपनी नीचे की जातियों में, हम उनकी समस्या को मतलब जानना चाहते हैं तो कैसे हमारी पोशाक हमारा बंधन बन जाती है। तो हम पढ़ते चैप्टर। मनुष्य की पोशाक की उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। मतलब जो मनुष्य जो कपड़े पहन रहता है, पोशाक मतलब कपड़े, वही उस मनुष्य को विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। प्राय जैसे पोशाक पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। मतलब जो कपड़े हम पहने हुए रहते हैं ना, वही कपड़े हमारा समाज में दर्जा क्या है, मतलब किस पद पे हम है और हमारा क्या क्या अधिकार है समाज में निश्चित करती है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है। जो बस मतलब जो पोशाक हमने पहनी हुई रहती है वो हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोलती है। परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुमति को समझना चाहते हैं। परंतु ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है, मतलब ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है कि अगर हम नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों, मतलब जो हमारे वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं ना, उन श्रेणियों मतलब उन समाज को की अनुभूति समझना चाहते हैं, उस समय यह पोशाक के बंधन और अड़चन बन जाती है। उस समय जब हम वो निचली श्रेणियों को अनुभूति करना चाहते हैं तो हमारी पोशाक ही हमारा बंधन और अड़चन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पे नहीं गिरने देती है। जैसे पतंग कट जाती है तो वायु उसको, मतलब हवा उसको नीचे नहीं गिरने देती है, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक ही हमें झुक सकने से रोकती है। उसी तरह जैसे उसी तरह कुछ खास सिचुएशन में हमारी पोशाक ही हमें नीचे झुकने से रोकती है। अब हमारे चैप्टर की स्टार्टिंग हो गई है। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ जमीन पे बिक्री के लिए रखे पड़े जाने थे। खरबूजे के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत रो रही थी। मतलब बाजार में जो फुटपाथ होता है ना, उसके ऊपर कुछ तो खरबूजे डलिया में, मतलब कुछ टोकरी में और कुछ जमीन पे पड़े रखे हुए थे बिक्री के लिए। खरबूजे के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। अधेड़ उम्र की मतलब ना ज्यादा बूढ़ी ना ज्यादा जवान। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे ये औरत बैठी है और ये खरबूजे पड़े हैं डलिया में और ये घुटनों में सर डाल रखी है। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई आगे कैसे बढ़ता। मतलब खरबूजे थे जो बिक्री के लिए तो थे, पर उन्हें खरीदने के लिए कोई आगे कैसे बढ़ता। खरबूजे के बेचने वाली तो कपड़े में मुंह छिपाकर सिर को घुटने पर रखे फफक फफक के रो रही थी। मतलब जो खरबूजे बेचने वाली ये औरत है ना, ये तो अपना सर कपड़े में मुंह दबा के और घुटनों के बीच में अपना सर डाल के फफक फफक के रो रही थी। पड़ोस की दुकान के तख्ते पर बैठे यह बाजार में खड़े लोग घृणा से उस स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। मतलब जो पड़ोस की दुकान है या बाजार में खड़े लोग उस स्त्री की तरफ मतलब घृणा से बातें, उस स्त्री के बारे में बातें कर रहे थे। उस स्त्री को रोते देख मन में एक हर्षा सी उठी। मतलब उस स्त्री को देखने रोते देख एक मन में एक विचार उठा कि क्यों ना मैं जाके पूछूं कि वो क्यों रही है। पर उस समय रोने का कारण जानने का क्या उपाय था। पर उस समय रोने का कारण जानने का क्या उपाय था, क्योंकि मैंने तो एक अच्छी पोशाक पहन रखी थी, मतलब कपड़े पहन रखे थे। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही मेरी व्यवस्था बन खड़ी हुई थी। मतलब फुटपाथ पे उसके सामने जाके बैठूंगा, अगर उससे पूछूंगा तो जो मेरी पोशाक है ना, वही मेरा बंधन बन गई थी। मतलब मैं समाज में निचली श्रेणियों में झुक के अनुभूति कैसे कर लूं। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है। जवान लड़के को मरे पूरा दिन भी नहीं बीता और ये बेहया दुकान लगाकर बैठी है। मतलब एक सामने की दुकान पर आदमी बैठा था, वो एक तरफ थूकते हुए कहता है कि क्या जमाना आ गया है। जवान लड़का को पूरे दिन जवान लड़के को मरे पूरे दिन
नहीं बीता है और ये भैया तो दुकान लगाकर बैठी है। मतलब उस जो औरत का जो लड़का था ना, उसकी मृत्यु हो गई थी, तो उसको एक दिन भी नहीं हुआ, तो वो दुकान लगा के बैठी। दूसरे का अपनी दाढ़ी को खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसा नसीब होता है, जैसी नीयत होती है, अल्लाह वैसी ही बरकत करता है। मतलब जैसी नीयत आप रखोगे तो अल्लाह भी आपको वैसे ही बरकत करेगा। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान दे देते हैं। तो सामने के फुटपाथ पर, मतलब जो वो औरत बैठी थी उसके सामने वाले फुटपाथ पर, मतलब सड़क पे दो फुटपाथ होते हैं, तो एक पे तो वो औरत बैठी थी और सामने वाले फुटपाथ पर एक आदमी दिया सलाई से की तीली से अपना कान खुजाते हुए कह रहे थे, अरे इन लोगों के लिए तो क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान दे देते हैं। मतलब इनके लिए रोटी ऐसी चीज है कि ये उसपे मर मिटने के लिए तैयार है। इनके लिए बेटा बेटी कसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। मतलब बेटा बेटी कसम लुगाई ईमान धर्म, ये सब इनके लिए रोटी का टुकड़ा है। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई उनके लिए मेरे जिए का कोई मतलब नहीं है। मतलब ये जो औरत है उसके बारे में कह रहे हैं कि इनके लिए कोई मरे या जिए इनका कोई मतलब नहीं है, पर दूसरों के धर्म ईमान का तो ख्याल रखना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। मतलब मतलब वो साहब कहते हैं कि इनके लिए तो कोई नहीं, मरे जिए कोई मतलब नहीं होता है, पर दूसरों के ईमान और धर्म का तो ख्याल रखना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर, मतलब कोई भी मरता है तो 13 दिन का सूतक रखते हैं। वह सड़क पर आकर खरबूजे बेच रही है, खरबूजे बेचने के लिए बैठी है। हजार आदमी आते जाते हैं, मतलब बाजार में हजार आदमी आते आते, कोई क्या जानता है कि किसके घर में सूतक है। मतलब किसी को क्या पता कि किसके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म रहेगा क्या अंधेरा है। मतलब कोई अगर उस औरत के खरबूजे वो खा ले तो उसका ईमान धर्म कुछ नहीं बचेगा। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा उसका 23 बरस का जवान लड़का था। मतलब जो वो लेखक थे, जो उससे मतलब पूछने चाहते थे वो क्यों रो रही है, तो उनसे तो उसने पूछा नहीं, और आस पड़ोस की दुकानों से पूछने पर उन्हें पता लगा कि उनका 13 बरस का बेटा था, जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोते पोती है। मतलब उस औरत की बहू घर में है और उसके पोते पोती है। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कचियारी करके परिवार का निवारण करता था। मतलब 1.5 बीघा जमीन थी शहर के पास, उसमें वो कचियारी करके परिवार का मतलब पालन करता था, परिवार का। ले रहे हो तो मतलब लड़का शहर के पास 1.5 बीघा जमीन थी, उस जमीन में किचियारी करके परिवार का निवरण मतलब पालन पोषण करता था। खरबूजे की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे पर बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। मतलब लड़का डलिया को, मतलब वो टोकरी थी उसको बाजार में लाके कभी तो वो खुद सौदे पर बैठ जाता या कभी माँ बैठ जाती है। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पक्के खरबूजे चुन रहा था। मुंह अंधेरे मतलब अंधेरा, मतलब सूरज भी नहीं होगा उससे पहले। मतलब लड़का परसों सुबह वो उजाला भी नहीं हुआ उससे पहले वो जाके बेलों में से पक्के खरबूजे चुन रहा था। गीले मेद की तरावट में विश्राम करते हुए एक सर्प पर लड़के का पैर पड़ गया। मतलब गीले में, मतलब गीली मिट्टी में एक पेड़ के नीचे एक सांप आराम कर रहा था, उस पर उस लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया, मतलब जो सांप था उसने लड़के को डस लिया। लड़के की बूढ़ी माँ
बावली होकर ओझा को बुला लाई। मतलब जो लड़के की बूढ़ी मार थी वो बावली हो गई, मतलब उसका बेटा को सांप खा गया तो वो ओझा को बुला लाई। झाड़ फूक हुआ, झाड़ा फूका गया। नागदेव की पूजाई, मतलब जो नागदेव थे उनकी पूजाई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए थी, मतलब पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए थी। घर में जो भी कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया। मतलब जो घर में जो भी आटा था, आटा अनाज था, वो दान दक्षिणा में चला गया। माँ, बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रो रहे थे, पर भगवाना जो एक दफे चुप हुआ तो फिर ना बोला। मतलब ये जो यहाँ भगवाना नाम दे रखा है ना, ये उस लड़के का नाम है, उस मतलब जिसकी मौत हो गई। तो माँ, बहू और बच्चे उस भगवाना से लिपट लिपट कर रोए थे, पर भगवाना जो एक दफा चुप हुआ तो फिर न बोला। सर्प का विष से उसका सारा बदन काला पड़ गया। मतलब जो सांप का जो विष था ना, उससे उस लड़के का सारा बदन काला पड़ गया। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा करे। मतलब जो जिंदा आदमी है ना वो नंगा रह सकता है, मतलब इसमें कहने का मतलब है अपन मुर्दे को बिना कपड़ों के कैसे विदा करें। तो उन्होंने मुर्दे के लिए भी कपड़े मंगाए। उसके लिए तो बाजार की दुकान से नए कपड़े लाना ही होगा। मतलब उसे विदा करने के लिए बाजार की दुकान से नए कपड़े ही लाना होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों में छन्नी कन्ना, मतलब छन्नी कंगना, मतलब जो कंगन होता है ना वो क्यों ना बिक जाए, वो कंगन क्यों ना बिक जाए, उसके लिए नए कपड़े लाने के लिए। भगवाना परलोक चला गया। मतलब भगवाना परलोक मतलब भगवाना मर गया, मतलब परलोक मतलब वो भगवान के पास चला गया। घर में जो भी चूनी भूसी थी सो उसे विदा करने में चल गई। मतलब जो घर में कुछ भी खाने के लिए कुछ वैसे वैसे कुछ थे तो वो उसे विदा करने के लिए चल गए। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। मतलब सुबह उठते ही भूख भूख करने लगे। बाप चल गया तो क्या हुआ, लड़कों को तो भूख लगने लग गई। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती। मतलब जो लड़के भूख भूख कर रहे थे उनको तो दादी ने खाने के लिए खरबूजे दे दिए, पर बहू को क्या देती। बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। मतलब जो बहू का बदन था ना वो बहुत ज्यादा गर्म हो रहा था बुखार की वजह से। उसके बेटे के बिना बुढ़िया की दुअन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता। मतलब उसके बेटे के बिना बुढ़िया को चवन्नी उधार कौन देता, मतलब चवन्नी भी कौन उधार देता। बुढ़िया रोते रोते और आंखों को पोंछते पोंछते भगवाना से लिपटी हुई खरबूजे भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चल, और चारा भी क्या था। मतलब बुढ़िया रो तो रही थी, मतलब वो औरत रो भी रही थी, और आंखों का आंसू पूछते पूछते भगवान ने जो बटोरे, मतलब वो खरबूजे बटोरे थे सांप के ऊपर, सांप के डसने से पहले उन्हें समेटकर बाजार की ओर चल दी। चारा भी और भी कुछ क्या था, मतलब और भी क्या चारा था उसके पास पैसे कमाने के लिए। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे सिर को घुटने पर टिका के हुए फफक फफक के रो रही थी। मतलब बुढ़िया थी ना वो खरबूजे बेचने का साहस लेके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपटे सर को घुटने में टिकाए हुए फफक फफक के रो रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा आज वह बाजार में सौदे बेचने चली है। हाय क्या पत्थर दिल है। मतलब आसपास के लोगों ने कहा कल जिसका बेटा मरा था वो आज बाजार में आके यहाँ सौदे पर बैठी है। हाय पत्थर दिल, क्या पत्थर दिल है। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु के दुख में माँ की बात सोचने लगा।
मतलब उसका दुख समझने के लिए मैं पड़ोस में हमारे एक मतलब जो लेखक थे ना, उनके पड़ोस में पुत्र की मृत्यु होने पे माँ के दुख की बात सोचने लगा। वह संभव महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ न सकी थी। मतलब वो जो औरत थी ना जिसका पुत्र मर गया था उनके लेखक के पड़ोस में, तो वो आधे मास तक 2.5 मतलब 2 और आधा मास तक वो अपने पलंग से उठ न सकी। उसे 15-15 मिनट बाद पुत्र वृद्धि से मूर्छा आ जाती थी और मूर्छा न आने की व्यवस्था में आंख से आंसू न रुक सकते थे। मतलब उसने उसे 15-15 मिनट में मतलब हर थोड़ी देर में पुत्र की मतलब वो मूर्छा देती है, मतलब वो दुखी हो जाती थी। और मूर्छा न आने की अवस्था में अगर उसके मूर्छा नहीं आती थी, वो आंख से आंसू न रुक सकते, तो हाथ से आंसू नहीं रुकते थे। दो दो डॉक्टर हथकदम सिर को सिराने बैठे रहते थे। मतलब जो उसके पास हमेशा 2 डॉक्टर उसके सिराने पे बैठे रहते थे। हरदम सर पर बर्फ रखी जाती थी, मतलब हर बार उसके सर पे बर्फ होती थी। शहर भर के लोग मन उस पुत्र शोक को द्रवित हो उठे थे। मतलब शहर भर के लोग उसको जो उसके पुत्र का शोक था ना उसको देख के मतलब बहुत द्रवित हो उठे थे। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। मतलब मन को सूझता नहीं है, मन को सूझता का रास्ता नहीं मिलता है, सूझ का रास्ता नहीं मिलता है तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए नाक उसी हालत में नाक उठाए रहा चल तो से ठोकर खाते में चला जा रहा था। मतलब उसी हाल में नाक ऊपर उठाए मैं रास्तों में ठोकर खाते चला जा रहा था। सोच रहा था शोक करने गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए। मतलब शोक मनाने के लिए और गम मनाने के लिए सहूलियत चाहिए। दुख कोई का अधिकार होता है, मतलब दुख सबका अधिकार होता है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मीट इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।